नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव से पहले रोजगार के मोर्चे पर घिरी मोदी सरकार को हौसला देने वाला एक नया सर्वे आया है, जिससे पता चलता है कि पिछले 4 सालों में मोदी सरकार की नीतियों की वजह से टेक्सटाइल, मेटल, आतिथ्य और पर्यटन के क्षेत्र में शीर्ष रोजगार सृजन क्षेत्र रहे। वहीं उसके बाद मशीनरी पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अगले महत्वपूर्ण जॉब क्रिएटर रहे। हम मूल सर्वे पर आए उससे पहले यहाँ पर ये बात बताते चले कि रोजगार पर घिरी सरकार ने कहा था कि वो एक नया सर्वे कराएगी, और इस बात को पीएम आर्थिक सलाहकार काउंसिल के प्रमुख विवेक देबरॉय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए सर्वे में नई जानकारियां सही तरीके से निकल कर आएंगी। देबरॉय ने कहा था कि नौकरियां, रोजगार, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बड़ा हिस्सा राज्यों के तहत आता है। हम एनएसएस का नया दौर शुरू करेंगे, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी, और मुझे भरोसा है कि उस सर्वे में ये दिखाई देगा कि काफी रोजगार और व्यापक स्तर पर नई नौकरियां शुरू हुई हैं। उसी का नतीजा है कि सही डेटा CII के जरिए निकल कर बाहर आया है, जिसमें MSME क्षेत्र में फर्मों का एक नौकरी सर्वेक्षण CII द्वारा कराया गया, जिससे पता चलता है कि पिछले 4 सालों में 13.9% की शुद्ध वृद्धि रोजगार में दर्ज की गई है। ये मुख्य रूप से MSME क्षेत्र में देखा गया है, जिसमें 1,05,347 फर्मों पर फैले इस सर्वेक्षण को 28 राज्यों में फैले 350 से अधिक औद्योगिक केंद्रों पर किया गया। इस सर्वे में नौकरियों की वृद्धि का नेतृत्व महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना ने किया था। सर्वेक्षण के डेटा से ये बात सामने आई है कि हर साल 3.3% मिश्रित विकास दर की वृद्धि हुई है। जब लेबर ब्यूरो से मैक्रो लेवल के डेटा को मैप किया गया तो ये पता चला कि अनुमानित अतिरिक्त जॉब क्रिएशन को 13.5 से 14.9 मिलियन हर साल करने के लिए तैयार है। CII सर्वेक्षण से ये भी पता चलता है कि पिछले 4 सालों के दौरान कपड़ा और परिधान और धातु उत्पाद, आतिथ्य और पर्यटन के क्षेत्र में अव्वल रोजगार सृजन क्षेत्र रहे। मशीनरी पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अगले महत्वपूर्ण जॉब क्रिएटर रहे। सर्वेक्षण से ये भी पता चलता है कि माइक्रो उद्यम पिछले 4 सालों में सबसे बड़े रोजगार निर्माता के रूप में उभरे, और अगले 3 सालों में ऐसा होना लगातार जारी रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हुआ CII का सर्वेक्षण और कौन कौन इसमें हुआ शामिल। भौगोलिक दृष्टिकोण से CII सर्वेक्षण ने 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 350 औद्योगिक केंद्रों को कवर किया गया। ये केंद्र संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा पहचाने गए SME 388 समूहों का एक हिस्सा भी था। अब हम आपको बताते हैं कि CII के इस सर्वे से क्या आशा बंधी है, इससे मोदी सरकार का क्या असर है। MSME क्षेत्र में शुद्ध रोजगार सृजन पिछले 4 सालों में 3.3% कुल कार्यबल के अनुमानों पर बढ़ते हुए है। इसका मतलब यह है कि कुल नौकरी का प्रतिशत 13.5 से 14.9 मिलियन हर साल रहा है। अगले 1 साल में रोजगार में 21% और फिर अगले 3 सालों में 34.9% की वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई है। ये MSME के बीच निरंतर वृद्धि की उम्मीद का संकेत है, जिससे रोजगार में वृद्धि हुई है। इसके अलावा ये भी संभावना है कि 2022 में अधिक दृश्यता के साथ इस अवधि के लिए दृष्टिकोण में और सुधार होगा। पिछले 4 सालों में समय में वृद्धि रिक्तियों को भरने के लिए इस तथ्य का संकेत हो सकता है कि इस अवधि में बेरोजगारी कम हो गई है, और इस प्रकार कंपनियों को रिक्त पदों को भरने में अधिक समय लग रहा है। अगर इस सर्वे को देखें तो पता चलता है कि मोदी सरकार की शानदार पहलों का नतीजा है कि MSME के अधिक से अधिक हाथ पकड़ने की आवश्यकता है। जो भी हो, विपक्ष के रोजगार पर फैलाए गए भ्रम को CII के सर्वे ने जोरदार तमाचा मारा है, और मोदी सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में सफलता हासिल की है। मोदी जो काम करते हैं बारीकी और सफाई से करते हैं और झूठ नहीं बोलते, ये बात फिर एक बार साबित हुई है।